पहले से ही यह तय था कि किस प्रकार से सरकार की हर एक इकाई, जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाले हैं, यह कैसे पता था? इसका मतलब कि पहले ही सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से डिस्कशन करके इस पूरे स्कैम को एक प्रकार से एक्टिवेट किया गया। यह इसका प्रमाण है, क्योंकि जीओएम और कैबिनेट में जो फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर अर्थात इस स्कैम के किंग पिन के मान्यता के बिना हो ही नहीं सकता। और यह शहजाद पूनावाला बीजेपी नहीं कह रही है, यह कोर्ट के आदेश का पैरा 31 कह रहा है। उसमें आगे लिखते हैं, राहुल सिंह एक्सप्रेस्ड हिज रिजर्वेशंस। एक्साइज कमिश्नर कहते हैं उस समय के कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, धवन कमेटी रिपोर्ट, और उसने क्या क्या कहा था मेरे कॉलीग्स ने इसी मंच से आपको बताया है। एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट को इतने बड़े पैमाने पे मॉडिफाई करने से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। आई एम नॉट कंफर्टेबल टू मॉडिफाई इट ऑन अ लार्ज स्केल, बट द एप्लीकेंट टोल्ड हिम, Manish Sisodia told him that he need not worry as directions for such restructuring will come from the GOM. कैसे थे पता था उनको कि GOM यही डायरेक्शंस देगा, उसको इसी प्रकार से बदलेगा इस पूरी की पूरी पॉलिसी को। और धवन कमेटी रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट के एकदम उलट जाकर आप इस प्रकार की पॉलिसी करेंगे, GOM इसको जो है मुहर लगा देगा, कैबिनेट मुहर लगा देगा। यह कैसे उनको पता था? एडवांस में भविष्यवक्ता तो नहीं है मनीष सिसोदिया। इसका मतलब यह सेटिंग और प्लानिंग अरविंद केजरीवाल के लेवल पे ही हो रही थी, उन्हीं से क्लियर करके किया गया था। यह नेचुरल इंसिनुएशन नहीं, इंप्लीकेशन है जो कहा गया है उसका। फर्दर, अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द अबव ड्राफ्ट इज ऑल्सो फाउंड टू हैव बीन सेंट बाय एन ऑफिशियल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मनीष सिसोदिया ऑन द मोबाइल फोन ऑफ श्री राहुल सिंह। आपने देखा प्लानिंग कैसे की गई। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेशर कैसे डाला गया। ये बड़े बेचारा बनते हैं ना, बेचारा बन के घूमते हैं कि हम तो बड़े बेचारे हैं, हमने तो बहुत सही किया। आपको मैं बताना चाहता हूं अब पैरा 34 में किस प्रकार से वर्णन किया गया है कि एप्लीकेंट यानी मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से दबाव डाला, और मैं पढ़कर सुना रहा हूं। द एप्लीकेंट मनीष सिसोदिया गॉट अनॉयड विद श्री राहुल सिंह एज ही डिड नॉट प्रिपेयर द कैबिनेट नोट एज पर द ड्राफ्ट हैंडेड ओवर टू हिम। जो ड्राफ्ट दिया था उसके हिसाब से नहीं किया तो वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। और फिर क्या करते हैं मनीष सिसोदिया? कोर्ट कह रहा है, श्री राहुल सिंह even stated that on 20th of January 2021 he was telephonically scolded and threatened by the applicant to be removed from the post of excise commissioner and was removed subsequently on 2/2/2021 in place Sanjay Goel joined। मतलब कि क्योंकि राहुल सिंह ने कहा कि मैं इस प्रकार से लार्ज स्केल चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूं इस पॉलिसी में, मैं इसमें अपने रिजर्वेशन व्यक्त करता हूं, और जो उन्होंने जो नोट उनको दिया गया था कि यही नोट आपको लाना है, वो उस प्रकार से नहीं किया गया, तो एप्लीकेंट मनीष सिसोदिया उनको धमकी देते हैं, ट्रांसफर करने की बात करते हैं, और वो ट्रांसफर किया जाता है। क्या यह बिना सरकार के सर्वोच्च मुखिया के एसेंट के बिना हो सकता है? हां या ना? इसके बाद मैं आपको पैरा 35 पढ़कर सुनाना चाहता हूं, और यह सबसे एक्सप्लोजिव पैराग्राफ है। यह एक्सप्लोजिव पैराग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है पैरा 35 में कि said note contained expert committee recommendations and comments from stakeholders, but as per the instructions of the applicant, मतलब मनीष सिसोदिया के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर opinions given by legal experts were not incorporated in or forwarded with the said report, and this note was put up before the cabinet on 5/2/2021 with a preconceived notion to bring about changes in retail and wholesale model of the excise policy in total variance to the model suggested by the expert धवन कमेटी। आपको याद होगा एक्सपर्ट कमेटी जो थी धवन कमेटी, उसने ये सजेस्ट किया था कि होलसेल गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए, प्राइवेट के पास नहीं जाना चाहिए। उन्होंने 2.5% से 12% कमीशन बढ़ाने की बात नहीं की थी। उन्होंने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था उससे कंप्लीटली उलट स्ट्रक्चर, लीगल ओपिनियंस को दरकिनार करके, राहुल सिंह को डांट फटकार लगा के नए एक्साइज कमिश्नर को लाकर उसको टेलर मेक करके, क्योंकि किसी को मुनाफा देना है, उस प्रकार से आपने फिर इसको कैबिनेट के सामने रखा। यह मनीष सिसोदिया का कृत्य है।
और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और जो उनके पास अब बात सामने निकल कर आई है वो क्या है। पैरा 41 में लिखा गया है, क्यों आपने बेल रिजेक्ट की है इसके विषय में। There is sufficient oral and documentary evidence collected by the investigating agency to show that the applicant was instrumental. आप सुनिए इस बात को, क्या करते हैं मनीष सिसोदिया, जरा सुनिए, आपको पता चलेगा। कमीशन जो बढ़ाई गई थी 2 से 12% की, उसमें से यह डील था कि 6% कमीशन वापस आना है किकबैक्स के माध्यम से। अब जब एक लिकर वाले ने यह रिफ्यूज कर दिया उनको देने से, तो मनीष सिसोदिया क्या करते हैं और किस प्रकार से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, आप इसको सुनकर चौंक जाएंगे। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज शोन थ्रू ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द एप्लीकेंट वाज इंस्ट्रूमेंटल in getting surrendered the L1 license of Messrs. Mahadev Liquors by extending threats through approver Shri Dinesh Arora and co-accused Amit Arora, and by forcing closure of certain manufacturing units of the said licensee and some other persons related to the owners thereof by exercising influence upon the Excise Department of Punjab, where AAP was also ruling. And this was done because the said licensee was not acceding to the demands of payments of bribe equivalent to 6% of their profit margin out of the 12% profit margin kept for them under the said excise policy. मतलब कि ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, ये दिन दहाड़े उगाई का भी मामला है कि आपको मैंने 12% प्रॉफिट का मार्जिन करके दिया है, यदि 6% किकबैक मेरे पास नहीं आता है तो मैं आपके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करूंगा। और इस केस में कोर्ट की तरफ से स्थापित किया गया है कि पंजाब सरकार, जहां पर आम आदमी पार्टी है, उसके एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से, क्योंकि उस पर्टिकुलर लिकर वाले का इंटरेस्ट वहां पर पंजाब में भी था, तो उस पर पंजाब सरकार की पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट से एक्सरसाइज इंफ्लुएंस करके आपने उसको प्रताड़ित करके उसका लाइसेंस सरेंडर करवाया। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी नहीं कह रही, कोर्ट का आदेश फाइंडिंग है, ऑब्जर्वेशन नहीं है। मतलब यह स्कैम मनीष सिसोदिया के डोर स्टेप पर खत्म नहीं होता। आजकल तो वक्तव्य अरविंद केजरीवाल ऐसे दे रहे हैं कि मनीष जी तो फांसी चढ़ जाएंगे, मनीष जी सूली चढ़ जाएंगे, मनीष जी बलिदान दे देंगे। ये मनीष जी तक नहीं समाप्त हो रहा जी। आप मनीष जी को वैसे बकरा बनाना चाह रहे हैं, पर ये उनकी दहलीज पर नहीं, ये केजरीवाल जी की दहलीज पर भी इसकी आहट है, और भगवंत मान की भी दहलीज पर इसकी सुगबुगाहट है। यह आहट और सुगबुगाहट दोनों सरकारों की दहलीज पर है। बताइए, ये करप्शन की डिग्रियां जो एक के बाद एक कोर्ट ने बाहर निकाली है, उसके विषय में क्या कहना है अरविंद जी आपका? और फिर अरविंद जी को बताना चाहता हूं कि यह स्कैम जो है, किस प्रकार से आपने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है, केवल दिल्ली के माध्यम से नहीं, पंजाब के भी माध्यम से। विजय नायर जो अब कई महीनों से जेल में है, उसको राहत नहीं मिली है। विजय नायर के विषय में यह कहा गया है, यह भी कोर्ट के पास दी गए डॉक्यूमेंट्स में, एफिडेविट्स में, रिमांड नोट्स में, कि विजय नायर एक मंत्री के बंगले में रह रहा था। कौन था वो मंत्री जिसके सरकारी निवास में विजय नायर रह रहा था और इस पूरे स्कैम को अंजाम दे रहा था, पैसे कलेक्ट कर रहा था, और जिसको आज तक कोर्ट ने राहत नहीं दी है? और इसके अलावा विजय नायर को फेस टाइम कॉल पर किस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि इसको पैसे दे दीजिए, ही इज माय बॉय? यह भी कोर्ट के सामने आ चुका है। और इसीलिए आज यह कहना अतिशयोक्ति कतई नहीं होगी कि यह स्कैम जो हुआ है, यह मनीष सिसोदिया की करप्शन डिग्री नहीं, बल्कि यह अरविंद केजरीवाल की करप्शन डिग्री और भगवंत मान के पंजाब सरकार की भी करप्शन डिग्री को एक प्रकार से खोल कर रखने वाला स्कैम है। और आखिरी में मैं एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह बेल क्यों रिजेक्ट हुई है? यह कहते हैं ना, कोर्ट ने कहा है, देयर इज सीरियस एप्रीहेंशन of destruction of evidence / tampering of evidence or even influencing of some prime witnesses in this case by the applicant or in his instance in case released on bail। मतलब कि अगर इस व्यक्ति को मैंने बेल पर छोड़ दिया तो यह व्यक्ति स्वयं
या ये व्यक्ति का कोई साथी जाकर प्राइम विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, थ्रेटन करेगा, सैबोटाज करेगा, इसीलिए इनके बेल की रिक्वेस्ट को खारिज किया जाता है, यह कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब कि आज मनीष सिसोदिया किस प्रकार से और दिल्ली की सरकार किस प्रकार से इस पूरी जांच को सैबोटाज करने में लगी हुई है, इसका एक और प्रमाण सामने आ चुका है।